हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। आज अपने बेसिक मैथमेटिक्स के सीरीज में हम अगला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, परसेंटेज कैलकुलेशन। ये काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि हर कोई भी लेसन आप 11-12 का फिजिक्स का लेसन देख लो, हर लेसन में आपको परसेंटेज चेंज के क्वेश्चन आते हैं। जैसे आप वर्क काइनेटिक एनर्जी या वर्क पावर एनर्जी लेसन पढ़िए तो उसमें स्पीड में इतना चेंज तो काइनेटिक एनर्जी में कितना परसेंटेज चेंज, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। रेजिस्टेंस करंट इलेक्ट्रिसिटी जब हम पढ़ते हैं तो रेजिस्टेंस का लेंथ इतना चेंज हुआ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना चेंज हुआ तो परसेंटेज चेंज क्या आएगा। साउंड में साउंड की फ्रीक्वेंसी इतनी चेंज हुई तो वेवलेंथ कितना परसेंटेज चेंज होगा। इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन फिजिक्स के हर लेसन में आते हैं। तो मैंने ये जरूरी समझा कि बेसिक मैथमेटिक्स में हम इसको भी कवर कर ले, तो जो भी आपने 9th-10th में पढ़ा है उसका थोड़ा सा रिवीजन भी हो जाएगा। परसेंटेज कैलकुलेशन आपने 9th-10th में ऑलरेडी पढ़े हुए हैं तो उसका एक रिवीजन भी हो जाएगा, और किसी को अगर कोई भूल भी गया है तो उसके लिए भी यहाँ पे फायदा हो जाएगा। तो कोई भी क्वांटिटी में से क्वांटिटी Q, किसी भी क्वांटिटी में अगर हमें परसेंटेज चेंज इन Q निकालना है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, तो क्वांटिटी को मैं यहां पे Q लिख रहा हूं। तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ये होता है, हम हमेशा ऐसे करते आ रहे हैं, उस क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू माइनस उस क्वांटिटी की इनिशियल वैल्यू, मतलब न्यूमरेटर में हमने लिखा चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय ओरिजिनल क्वांटिटी और इनटू 100। ये परसेंटेज कैलकुलेशन का फॉर्मूला हमें पढ़ाया गया हुआ है, बस इसी की हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो टू स्टार्ट विथ कि इसके क्वेश्चंस जो हमें करने हैं, तो पहला बेसिक फॉर्मूली से हम प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं। बेसिक फॉर्मूला जो सभी बच्चों को पता है, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सब बच्चों को यहां पे पता होगा। सभी ने 9वीं कक्षा से काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा है, सबको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर होता है। इसी फॉर्मूले को एक शायद हो सकता है आपने फॉर्मूला पढ़ा नहीं होगा, मैं एक आगे बढ़ाता हूं। काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला, उसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है। अगर मैंने न्यूमरेटर में मास से मल्टीप्लाई कर दिया तो मास का स्क्वायर हो गया। क्योंकि न्यूमरेटर में मैंने एक मास एक्स्ट्रा लिखा है इसलिए मैं डिनोमिनेटर में डिवाइड करूंगा, तो हाफ मास इनटू वेलोसिटी का ये ब्रैकेट का स्क्वायर कर देता हूं डिवाइडेड बाय मास, ये हो जाएगा हाफ मास इनटू वेलोसिटी। हम सबको एक क्वांटिटी पता है क्या होती है, मोमेंटम। तो ये मोमेंटम को हम P से डिनोट करते हैं, तो P का स्क्वायर डिवाइडेड बाय मास। तो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला ऐसा भी होता है, P स्क्वायर बाय ट्वाइस m। तो अभी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले हमें पहले से ही पता है। इसके ऊपर हम परसेंटेज, अभी ये बस आपको प्रूफ दिया था, इसकी अभी यहाँ पे जरूरत नहीं है, बट आपको ये फॉर्मूला कहां से आया ये पता चल गया। अब इसकी कोई यहां जरूरत नहीं तो इसको मिटा देता हूं। तो अब मेरे पास काइनेटिक एनर्जी के दो फॉर्मूले है, एक फॉर्मूला है हाफ mv स्क्वायर और एक फॉर्मूला है P स्क्वायर बाय ट्वाइस m। तो मैं काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज अगर मुझे निकालना है, वेलोसिटी का चेंज बताया और परसेंटेज चेंज निकालना है, ऐसा भी हो सकता है। मोमेंटम का चेंज दिया हुआ है, काइनेटिक का परसेंटेज चेंज, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज निकालने के लिए बोला गया है। या उसके उल्टा भी हो सकता है, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज दिया है और वेलोसिटी का परसेंटेज चेंज या स्पीड का परसेंटेज चेंज पूछा है, या काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज गिवन है और मोमेंटम का परसेंटेज चेंज पूछा है। इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे ही हम दो तीन क्वेश्चन के साथ प्रैक्टिस करते हैं, फिर आगे क्वेश्चन कंटिन्यू करेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके लिए आज ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, इफ स्पीड ऑफ car become double then what will be percentage change in kinetic energy of car। तो हमें स्पीड बिकम डबल बोला गया है और चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालना है। सो नाउ परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी को मैं K ले रहा हूं। अभी हमने फॉर्मूला दिखा, कोई भी क्वांटिटी में परसेंटेज चेंज निकालना है तो क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनिशियल वैल्यू इनटू 100। तो यहाँ पे K का चेंज है तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय
इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इंटू 100। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी और फाइनल काइनेटिक एनर्जी को हम ऐसे लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ मास वी फाइनल का स्क्वायर। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय हाफ एम वी इनिशियल का स्क्वायर इंटू 100। यहां पे मैंने मास फाइनल मास इनिशियल नहीं लिया क्योंकि क्वेश्चन में हमें बोला है कि स्पीड चेंज हुई है, मास वगैरह चेंज हुआ है ऐसा उसने बोला नहीं है, मतलब मास कांस्टेंट है, इसलिए हर जगह मैंने मास को सेम ही लिया। अभी हाफ एम अगर आप देखोगे ऊपर से कॉमन निकलता है, नीचे से कॉमन निकालता है, तो आप हाफ एम को कॉमन निकाल के ऐसे लिख सकते हो, कॉमन निकालिए और काट दीजिए, तो वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय वी आई स्क्वायर इंटू 100। तो आप चाहो तो सेकेंड स्टेप स्किप भी कर सकते थे, डायरेक्ट थर्ड स्टेप भी लिख सकते थे। आप यही पे कि हमें दिख रहा है कि काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर है, प्रोपोर्शनल है मतलब ये बाकी के कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट ऊपर नीचे से कटने वाला है, तो आप फर्स्ट स्टेप से डायरेक्ट थर्ड स्टेप भी लिख सकते हो क्योंकि हाफ एम तो कटने वाला है, तो आप यही पे ऐसा लिखा करो कि के प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर, तो डायरेक्ट आपने वी एफ स्क्वायर वी आई स्क्वायर अपॉन वी आई स्क्वायर कर दिया। अब स्पीड ऑफ कार बिकम डबल, मतलब फाइनल वेलोसिटी जो है वो डबल हो गई। सपोज मेरी इनिशियल वेलोसिटी वी है तो फाइनल हो गई ट्वाइस वी इनिशियल वी और डिवाइडेड बाय वी का स्क्वायर इंटू 100। अब इसको अगर हम कैलकुलेट करते हैं 4v स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये आएगा न्यूमरेटर 3v स्क्वायर बाय वी स्क्वायर, वी स्क्वायर कट जाएगा 3 इंटू 100 300%, ये रहेगा परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो ये परसेंटेज चेंज ऑब्वियस है कि स्पीड बढ़ी तो काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी। कभी कभार ऑप्शन में ऐसे भी ऑप्शन होता है 300% इंक्रीज 300% डिक्रीज, तो आपने लिखना चाहिए 300% इंक्रीज। ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब क्वेश्चन में उल्टा पूछता हूं, क्वेश्चन 2 उल्टा क्वेश्चन मतलब अभी मैंने आपको स्पीड का चेंज बताया था, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज पूछा। अब उल्टा करते हैं, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज बताता हूं और मैं आपको पूछता हूं स्पीड में परसेंटेज चेंज क्या होगा। तो आपके लिए दूसरा क्वेश्चन है, इफ क्या क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इंक्रीजेस बाय 44% विदाउट चेंजिंग मास ऑफ कार, देन फाइंड परसेंटेज चेंज इन स्पीड ऑफ कार। अब मैं ये वाली स्टेप बचाने वाला हूं, थोड़ा सा कम इसमें आंसर लाने की कोशिश करूंगा। तो वी नो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर इंप्लाइज वी प्रोपोर्शनल टू रूट के, तो वेलोसिटी की जगह रूट के लिखना है। हमें परसेंटेज चेंज इन वी निकालना है, तो परसेंटेज चेंज इन v इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, हम कोई भी क्वांटिटी का परसेंटेज चेंज निकालते हैं तो फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल इंटू 100 करते हैं। वैसे यहां पे v फाइनल माइनस v इनिशियल अपॉन v इनिशियल इंटू 100। कांस्टेंट कटने वाले हैं इसलिए सेकंड स्टेप स्किप, डायरेक्ट प्रपोर्शन से मैं थर्ड स्टेप लिखूंगा। तो ये हो जाएगा रूट ऑफ के फाइनल माइनस रूट ऑफ के इनिशियल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ के इनिशियल इंटू 100। अब काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इंक्रीजेस बाय 44%। सपोज इनिशियल वैल्यू काइनेटिक एनर्जी की हमने के ले ली, इनिशियल वैल्यू मैंने के ले ली, तो अब फाइनल वैल्यू क्या होगी, के में 44% का इंक्रीज है, तो के में 44% का इंक्रीज ऐसे लिखा जाएगा, इनिशियल वैल्यू प्लस 44% मतलब 44 बाय 100 इंटू के। समझा आपको क्या किया है, इनिशियल वैल्यू के है तो इनिशियल प्लस 44% ऑफ इनिशियल। अब यहां से के कॉमन निकल के कट जाएगा तो ये बचेगा रूट के अंदर 1 प्लस 44 बाय 100 माइनस
1 डिवाइडेड बाय 1 इंटू 100। क्या क्या हमने रूट के कॉमन निकाल के काट दिया, ये हो जाएगा रूट ओवर 144 डिवाइडेड बाय 100 माइनस 1 और इंटू 100। ये होना चाहिए 12/10। 12/10 मतलब 6/5 माइनस 1, 6/5 माइनस 1 इंटू 100, 1/5 इंटू 100 मतलब ये होगा 20%। ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी बढ़ी तो स्पीड भी बढ़नी चाहिए, तो ये 20% इंक्रीज होगा। यहां पे भी अगर आप चाहो तो आप अपना थोड़ा सा समय बचा सकते थे इस स्टेप से। जब आपने ये वाली स्टेप लिखी तो ये स्टेप से थोड़ा सा समय बचा सकते थे। ये जो आपने किया, इसके जगह एक और तरीका हो सकता है कि हम इनिशियल वैल्यू को ही 100 ले लो। परसेंटेज कैलकुलेशन में इनिशियल वैल्यू को 100 ले लिया तो एक आसानी ये होती है कि 100 इनिशियल वैल्यू है, 44% बढ़ा तो 100 में 44% बढ़ा तो 144 हो जाएगा। और अगर हमने कहा है कि 10% इंक्रीज हुआ तो हमारा 110% होगा। अगर 5% डिक्रीज हुआ तो 100 में 5% डिक्रीज मतलब फाइनल वैल्यू 95 होगी। तो आप उससे भी थोड़ा सा आपका समय बचा सकते हो। कैसे बचाएंगे? जैसे अभी यहाँ पे अगर मैंने के इनिशियल को जैसे के लिया था, ऐसे के इनिशियल को के ना लेते हुए अगर मैं 100 ले लूं तो इस स्टेप के बाद ऐसे भी कर सकता था मैं। के इनिशियल अगर 100 है तो के फाइनल हो जाता उस हिसाब से 144 और माइनस 100 डिवाइडेड बाय 100 और इंटू 100। क्या क्या मैंने इनिशियल वैल्यू को 100 ले लिया तो 44% का इंक्रीज है, इसका मतलब ये फाइनल वैल्यू 144 हो गई होती है। और विच इज इक्वल टू 144 यानी 12 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। ये एक जीरो के साथ कट गया होता, 12 माइनस 10 2, 2 इंटू 12 माइनस 10 ये रहता 2 और 2 इंटू 10 मतलब ये 20% आ जाता, 20% का इंक्रीज। तो थोड़ा आपका कैलकुलेशन का समय बचता। तो ये भी एक तरीका हो सकता है कि इनिशियल वैल्यू का हम 100 ले लें। तो देखिए अब तक हमने क्या किया, दो ही क्वेश्चन के इस फॉर्मूले के ऊपर, के इज इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। पहले क्वेश्चन में हमने वेलोसिटी का चेंज या स्पीड का चेंज बताया, परसेंटेज चेंज इन काइनेटिक एनर्जी पूछा। अब दूसरे क्वेश्चन में हमने उसका उल्टा किया, काइनेटिक एनर्जी का परसेंटेज चेंज दिया और हमने वेलोसिटी का परसेंटेज चेंज पूछा। अभी आप ये सबसे पहले लिख लीजिए और ये लिखने के बाद हम आगे के क्वेश्चन कंटिन्यू करते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन आपके लिए लिख रहा हूं, ये आप अभी मुझे करके बताओगे। इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार तो आ गया क्या आपका आंसर? तो देखिए किसका किसका सही हुआ और किसका गलत हुआ, आप देख लेना। में काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार डिक्रीजेस बाय 19% और मोमेंटम का परसेंटेज चेंज पूछा है। तो सबसे पहले तो फॉर्मूला पता होना चाहिए। काइनेटिक एनर्जी या के इज इक्वल टू, अभी अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया था, पी स्क्वायर बाय ट्वाइस एम। तो काइनेटिक एनर्जी प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम का स्क्वायर हो गया, मतलब काइनेटिक एनर्जी या मोमेंटम अगर देखें हम तो मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ के हो गया। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से बाद में एक आध स्टेप बचेगा जिसमें अभी ये भी इतना लिखने की जरूरत नहीं थी, मैं डायरेक्ट ही लिख सकता था पी प्रोपोर्शनल टू रूट के। नाउ हमें मोमेंटम में परसेंटेज चेंज निकालना है। नाउ परसेंटेज चेंज किसमें, इन मोमेंटम मतलब P इज इक्वल टू, मोमेंटम का परसेंटेज चेंज निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन इनिशियल मोमेंटम इंटू 100। क्वांटिटी की फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100, यही फॉर्मूला रहेगा, हर जगह यही रहेगा। फाइनल मोमेंटम लिखना है, मोमेंटम प्रोपोर्शनल टू रूट के होता है, तो रूट ऑफ के फाइनल माइनस रूट ऑफ के इनिशियल डिवाइडेड बाय रूट ऑफ के इनिशियल इंटू 100। अभी अभी एक क्वेश्चन क्या था, मैंने आपको बताया था, अगर टाइम बचाना चाहते हो तो इनिशियल वैल्यू क्या लेना, 100 ले लेना।
तो इनिशियल वैल्यू अगर आप 100 लेते हो तो फाइनल वैल्यू क्या होगी? यहाँ पे बोला गया है कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार डिक्रीजेस बाय 19%। अगर आपकी इनिशियल वैल्यू 100 है और 19% का डिक्रीज हुआ तब फाइनल वैल्यू क्या होगी? 81। तो आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू 81 लिख लोगे तो आपका टाइम बचेगा, माइनस इनिशियल वैल्यू को हमें क्या लेना है? 100 लेना है, और ये इनिशियल वैल्यू को 100 लेना है, और इंटू 100 ये आएगा 81, यानी 9 माइनस 10 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 100। जीरो से जीरो कट गया, ये कितना आया? -10%। -10%, माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? माइनस साइन यहां पे इंडिकेट कर रहा है डिक्रीज इन मोमेंटम। तो हमें नीचे लिख लेना चाहिए ऐसा, निगेटिव साइन इंडिकेट डिक्रीज इन मोमेंटम। तो अभी मैंने एक ही फॉर्मूले पे, काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले पे 3 क्वेश्चन करवाए। हम और थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। अब काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला बहुत हो गया। अब 10वीं के कुछ फॉर्मूली जो आपको आते हैं, मुझे मालूम है, 10वीं किताब मैंने भी पढ़ी है। अब मेरे जमाने में थोड़ी अलग किताब होगी, बट फिजिक्स में क्या चेंज होगा? न्यूटन के लॉ वही रहेंगे, करंट इलेक्ट्रिसिटी में ओम्स लॉ भी वही रहेगा, वेवलेंथ का फॉर्मूला भी वही रहेगा। तो उसको ध्यान में देखते हुए प्रैक्टिस के लिए और 1-2 क्वेश्चन करते हैं कि जिसमें हम देखेंगे कि आप लोग सही कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक, तो पहले आप नोट डाउन कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लिखता हूं आपके लिए। तो अगला क्वेश्चन आपके लिए है वेव का। मुझे पक्का पता है ये 9वीं कक्षा में आपको था या नहीं था? था, बट फिर भी हमें फॉर्मूला याद नहीं आ रहा है। तो क्वेश्चन क्या है? इफ फ्रीक्वेंसी एफ ऑफ वेव इंक्रीज बाय 25% देन चेंज इन वेवलेंथ लैम्बडा ऑफ वेव। वेवलेंथ को जनरली लैम्बडा से डिनोट करते हैं। लैम्बडा ऑफ वेव विल बी, एज्यूम स्पीड ऑफ वेव रिमेन कांस्टेंट। हमें फ्रीक्वेंसी का चेंज दिया है, वेवलेंथ का परसेंटेज चेंज पूछा है, 4 ऑप्शन दिए है। 25% अपवर्ड एरो का मतलब यहां पे इंक्रीज, 20% इंक्रीज, 20% डिक्रीज, 25% डिक्रीज। चारों ऑप्शन में हमें एक टिक करना है। ये 11th में भी आने वाला है, वेव्स में ये क्वेश्चन आने वाला है। 11th के सिलेबस का लास्ट लेसन है ये। अब आपको फॉर्मूला याद आना चाहिए। सर 9वीं कक्षा का फॉर्मूला कहाँ पूछ रहे हो? 9वीं की परीक्षा हुई, वहां पे बात खत्म, रात गई बात गई। आपको फॉर्मूला, ऐसा फॉर्मूला था, लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाय एफ। अब आपको याद क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आपने याद किया था, समझा नहीं था। अगर आपने समझने की कोशिश की होती तो आपको ये याद आता, क्योंकि ये फॉर्मूला कुछ नया फॉर्मूला नहीं था। देखो ये फॉर्मूला ना, ये सिंपल ऐसा फॉर्मूला था। कौन सा? डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम ही था ये। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। आप बोलोगे सर ये कहां स्पीड इनटू टाइम दिख रहा है? बेटा डिस्टेंस ये डिस्टेंस है। वेव ने एक टाइम पीरियड में, बट सर यहां पे टाइम पीरियड तो नहीं दिख रहा है, बट टाइम पीरियड ये 1 फ्रीक्वेंसी होता है, ये स्पीड है। और डिस्टेंस, एक टाइम पीरियड में चला हुआ डिस्टेंस, एक टाइम पीरियड में वेव ने चला हुआ डिस्टेंस वेवलेंथ होता है। और टाइम पीरियड रेसिप्रोकल होता है किसका? फ्रीक्वेंसी का। अब बताओ ये फॉर्मूला अगर ऐसा समझा होता तो आपको याद आता कि नहीं आता? बिल्कुल याद आता। ये फॉर्मूला आपने लैम्बडा इज इक्वल टू वी बाय एफ ऐसे याद किया, बट अगर समझे होते कि ये फॉर्मूला यही है, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम क्लास के हर बच्चे को आता है। बट आपने अगर इसको इसके साथ कंपेयर किया होता तो आपको याद ही नहीं करना पड़ता। आपने कंपेयर किया ही नहीं, आपने इसको एक अलग फॉर्मूला समझे, इसलिए अभी आप भूल गए। तो ये फॉर्मूला आता है आपको, था ना 9th में? मैं सही था ना? था। अब देखो कुछ लोग क्या करते हैं, अभी ये क्वेश्चन देखते बराबर, सर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ, स्पीड कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब फ्रीक्वेंसी अगर बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ क्या होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। यहां तक तो सही सोचते हैं। क्या कहा मैंने? ध्यान दीजिए, जब अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ कम होनी चाहिए, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो कुछ बच्चे इतना घाई में रहते हैं, ऐसा खट 25% दिखा,
अगर ये 25% बढ़ा तो ये 25% कम हो जाएगा वेवलेंथ, और ये 25% कम करके ये वाला आंसर दे देते हैं, और वहीं पे उनकी गलती हो जाती है। तो कैसे करना था फिर ये क्वेश्चन, हमें किसका चेंज निकालना है, वेवलेंथ का निकालना है। तो वेवलेंथ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी, मैंने भी आपके लिए ऐसा लिख दिया। नाउ अभी के अपना परसेंटेज चेंज, किसमें परसेंटेज चेंज निकालना है, परसेंटेज चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू क्या होगा फॉर्मूला, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू अपॉन इनिशियल वैल्यू इंटू 100। तो इसको कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी कौन सी, फाइनल, माइनस 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इनिशियल, और डिवाइडेड बाय 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी इनिशियल इंटू 100। क्या किया, लैम्बडा प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एफ है, तो इसलिए लैम्बडा की जगह 1 अपॉन एफ हर जगह लिखा। समझा यहां तक। अब टाइम बचाने के लिए क्या कर सकते हैं, इनिशियल वैल्यू को 100 ले लो, बराबर। इनिशियल वैल्यू को अगर हमने 100 ले लिया तो यहां पे फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 25% बड़ी थी, तो फाइनल फ्रीक्वेंसी क्या होगी 125। इनिशियल फ्रीक्वेंसी 100 ही लेना है, और 1 अपॉन 100, और इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 100 से। कैलकुलेशन कीजिए, ये हो जाएगा 100 माइनस 125, तो ये कैलकुलेशन करके डायरेक्ट लिखूं मैं, ये आएगा 100 माइनस 125 डिवाइडेड बाय 125 इंटू 100, एक 100 इससे कट जाएगा, तो डिवाइडेड बाय रहेगा 125 इंटू 100 हो जाएगा। ये ऊपर रहेगा -25, -25 से 5 टाइम्स होगा, तो ये आ जाएगा -20%। आप कैलकुलेट करके देख लो, मैंने ऐसे ही कर लिया। तो जोश में आके कभी कभार एग्जाम में इससे भी नंबर चले जाते हैं, फाइनल एग्जाम में आप कैलकुलेशन करके देख लेना। जोश में आके अगर ये 25% बढ़ा तो 25% कम होना होगा, ये बोलना सही है क्या, नहीं है। यहां पे कितना कम हो रहा है, 20% ही कम हो रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए था 20% डिक्रीज, मतलब आपका आंसर सी होना चाहिए था। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। आगे अभी मैं आपको 1-2 क्वेश्चन होमवर्क देता हूं, वो होमवर्क के आंसर कल के क्लास में पूछूंगा आप सभी को। अभी मैं कुछ होमवर्क लिखता हूं इस बोर्ड पे आपके लिए, तब तक आप यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। तभी आपके लिए 3 क्वेश्चन मैंने होमवर्क लिखे हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ लेंथ ऑफ कंडक्टर बिकम डबल एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम हाफ ड्यू टू स्ट्रेचिंग ए कंडक्टर। कंडक्टर को अगर हमने खींचा तो उसकी लेंथ बढ़ेगी। जैसे कोई वायर है, ये वायर है, इसको अगर मैं ऐसे खींचता हूं, या रबर है उसको खींचता हूं, तो उसकी लेंथ बढ़ेगी, और साइमल्टेनियसली एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा। तो लेंथ डबल हुई है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बिकम हाफ ड्यू टू स्ट्रेचिंग ए कंडक्टर। फाइंड परसेंटेज चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर। 10वीं की किताबों के पन्ने पलटाइए। मुझे पता है लास्ट ईयर करंट इलेक्ट्रिसिटी था, आप सभी 90% वाले स्टूडेंट्स हो, और लास्ट ईयर आपने वो फार्मूला रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर का सब ने याद किया है, तो थोड़ा सा 10वीं के किताब के पन्ने पलटाइए, वो फार्मूला वहां से ढूंढोगे, और उसमें कितना परसेंटेज चेंज आएगा ये आप निकाल के लाओगे, जो कि आप मुझे कल बताओगे। मैं आपको रेजिस्टेंस का फार्मूला नहीं बताऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है, इफ करंट थ्रू कंडक्टर इंक्रीज बाय 5%, देन व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन पावर कंज्यूम बाय कंडक्टर। वो भी फॉर्मूला आपको उसी लेसन में मिलेगा, पावर के फॉर्मूले आपने पढ़े थे। इस क्वेश्चन में मैंने लिखा नहीं है। एज्यूम वोल्टेज अक्रॉस कंडक्टर रिमेन कांस्टेंट, जैसे कि हमारे घर में होती है, हर एक इक्विपमेंट के अक्रॉस वोल्टेज कांस्टेंट होती है, तो वैसे वोल्टेज कांस्टेंट मानिए, सिर्फ करंट में बदलाव आया, बाकी कोई चीज वोल्टेज चेंज नहीं हुई। तो पावर में कितना परसेंटेज चेंज आएगा ये आपको निकालना है। इसका भी फॉर्मूला सेम उसी लेसन में आपको मिलेगा, याद कीजिए, मैं फॉर्मूला नहीं बोलने वाला हूं। उसके बाद, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ कार इंक्रीजेस बाय 21%, देन व्हाट विल बी परसेंटेज चेंज इन मोमेंटम ऑफ कार। ऐसा क्वेश्चन आज अपन ऑलरेडी कर चुके हैं अपनी क्लास में, इसका फॉर्मूला भी आज मैंने लिखा था। तो ये 3 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। इन 3 क्वेश्चन के आंसर के साथ अगर आपको आ गए हैं तो सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ इसके फाइनल आंसर्स लिख दूंगा।
क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर इतना था, क्वेश्चन नंबर 6 का इतना था, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर ये था। ये अगर आपका मैच हो गया है तो हमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको डिफिकल्टी हुई है, नहीं आ रहा है, तो फिर वापस से कल आप मुझे पूछिए, तो जिससे कि क्या होगा, कल वो मैं एक्सप्लेन करूंगा। और इसको अच्छी प्रैक्टिस करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हमने वेव का क्वेश्चन किया, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है। देखो 9th के नॉलेज से बच्चा सॉल्व कर सकता था, 9th 10th में आपको वेव्स था, तो ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। तो हम जो भी यहाँ पे फाउंडेशन पढ़ रहे हैं, ये सब कुछ एंट्रेंस एग्जाम के लिए, नीट जेडब्ल्यू दोनों के लिए काम का है। तो कीप लर्निंग, तब तक अपना ख्याल रखिए, बी हैप्पी, बाय बाय, थैंक यू।